मैथिली आदवेद की ओर भरी आंखों से देखती रही। क्या ये वही आदवेद हैं जिनसे जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था और आज जीवन के बीच राह पर उसे छोड़ दिया? आदवेद के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं रहते हैं। वो तो दामिनी के हाथों की कठपुतली बन चुका था। मैथिली इस बात से अनजान थी। महाराज के कहने पर भी मैथिली को उनकी बातों पर विश्वास करना असंभव था। वो अपने आंसू पोंछकर अपने जीजी के पास जाती हैं। जीजी, अरे मैथिली आप, अच्छा हुआ आप आ गई। हमारे और आदवेद के साथ का गठबंधन तो कर दीजिए। दामिनी आदवेद की ओर देखती हुई व्यंग से कहती है। जीजी आप चलिए हमारे साथ, वो पिताश्री, उन्हें कुछ हो गया है जीजी। मैथिली दामिनी का हाथ पकड़कर उन्हें ले जाने की होती है, तभी दामिनी उसका हाथ झटक देती है। रुक जाओ मैथिली, हम कहीं नहीं जाएंगे, इस समय हमारे विवाह से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। जीजी ये आप कैसी बातें कर रही है? वहाँ पिताश्री की मृत्यु हो चुकी है और आप। मैथिली दामिनी के इस व्यवहार से बिलख जाती हैं। किस पिता की बात कर रही हो तुम? वो हमारे पिताश्री नहीं है मैथिली, और न आप हमारी सगी बहन। दामिनी की बात सुनकर मैथिली अवाक सी उसे देखती रही। जिस बात पर वो अपने पिता पर भी विश्वास नहीं कर पाई, वही बात दामिनी ने कितनी सहजता से कह दी। मैथिली के ऊपर ब्रज सा गिर पड़ा। उसे इस समय सहारे की आवश्यकता थी। वो आदवेद की ओर देखती, लेकिन के हाव भाव मैथिली के लिए सपाट बने हुए थे। वो किसी बुत की तरह मंडप पर बैठा हुआ था। तभी धरा बदवासी सी अपने उभरे हुए पेट को संभालती हुई दौड़ी चली आ रही थी। वो मैथिली धरा की दशा को देखकर डर जाती हैं। जी, इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना, ये सब झूठ बोल रही है। ये हमारी दामिनी जीजी नहीं है, ये एक शैतान की संतान है और अब ये भी शैतान बन चुकी है। इन्होंने हमारे उदय को भी मार डाला जीजी। धरा का रोते हुए गला भर आया। क्या उदय भाई सा, ये सब क्या हो गया? मैथिली कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। हाँ जीजी, हमारे उदय ने खुद हमें बताया और इसने पिताश्री और माँ सा को भी मार डाला है। इसने भाई सा को भी माया जाल में फंसा कर रखा है, वरना भाई सा इस शैतान से कभी विवाह नहीं करते। धरा दामिनी को गुस्से से देखती हुई मैथिली से कह रही थी। दामिनी की आंखें क्रू हो गई और एक ही झटके में दामिनी की तलवार धरा के पेट को चीरते हुए निकल गई। खून की छींटें मैथिली के चेहरे पर छिड़क आई। मैथिली की आंखें धरा पर ठिठक गई। धरा के गर्भ पर वार से धरा तड़प उठी और क्षण भर में उसकी सांसें थम गई। मैथिली बेसुध सी होकर देखती रही, मानो कोई जिंदा लाश हो। धरा को इतनी बेरहमी मौत देकर दामिनी क्रू हंसी के साथ हंसती रही। कर दिया न मुक्त से भी, भेज दिया इसके प्रेमी के पास। पर दोनों को ही मेरे हाथों ही मौत लिखी थी। राजकुमार पृथ्वी हुनहु स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा समझता था, लेकिन क्या हुआ, युद्ध भूमि में मेरे ही हाथों मारा गया। और तुम सब मूर्ख बनते रहे कि राजकुमार पृथ्वी को वीर गति प्राप्त हो गए। हा हा हा, दामिनी क्रूरता से हंसने लगी। और यहाँ मैथिली की आंखों में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जैसे जैसे दामिनी कहती गई, मैथिली की आंखों से अंगार बनती गई। उसकी हाव भाव शक्त हो गए और मैथिली का हाथ दामिनी पर उठ गया। इतना बड़ा दुस्साहस तुमने किया कैसा? दामिनी ने लाल आंखों से मैथिली को कहा। ये दुस्साहस हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। हम आपको अपनी माँ समान मानते रहे, आपसे प्रेम करते रहे, बदले में हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। और आपने हमारे ही पीठ पीछे इतना बड़ा विश्वासघात किया। हमने कभी सपने में भी अपने जीजी के लिए अनिष्ट होते नहीं देखा। और आपने क्या किया, हमारे पूरे परिवार को ही नाश कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा उस पिता के बारे में जिसने आपको सबसे अधिक प्रेम दिया, आपकी खुशी के लिए राज सिंहासन तक सौंप दिया। सगी संतान होने का एहसास तक नहीं दिलाया। आप कहती तो पिताश्री ये महल भी आपको सौंप देते। और आपने क्या किया, उन्हें बदले में मृत्यु दे दिया। पिताश्री उचित कह रहे थे, आप हमारी जीजी नहीं हो और न कभी थी। आप एक शैतान हो, शैतान। मैथिली ने आंखें टिकाकर दामिनी से कहा। उसकी आंखों में अब दामिनी के लिए न प्रेम था न कोई भय। बस बहुत हुआ। हाँ है, हम शैतान की संतान और हम भी एक शैतान बन चुके हैं। और अब से हमारे साथ साथ पूरा रणथंभौर शैतान कहलाएगा और वह सब हमारी मुट्ठी में होगी। जैसे तुम्हारे प्यारे प्रेमी इस समय हमारे मुट्ठी में है। देखना चाहोगी वो क्या कर सकते हैं।
दामिनी आदवेद की ओर देखती है और उन दोनों के चेहरे पर एक समान रहस्यमय मुस्कान रहती है। आदवेद के हाथों एक खंजर रहता है जिससे लेकर वो मैथिली की ओर बढ़ रहा था। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते राजकुमार। होश में आइए, हम आपकी मैथिली है आदवेद, हमारी आंखों में देखिए आदवेद, आप हमसे प्रेम करते हैं ना? आप हमें नहीं मार सकते, ये अनिष्ट मत कीजिए राजकुमार, होश में आइए। मैथिली लाख कोशिश करती आदवेद को दामिनी के माया जाल से बाहर निकालने की, लेकिन मैथिली के कहे गए शब्दों का असर आदवेद में जरा भी नहीं होता। वो उतनी ही उसकी ओर आगे बढ़ रहा था और मैथिली के कदम पीछे होते जा रहे थे। राजकुमार, हमारी तरफ देखिए, याद कीजिए वो पल जब हम साथ होते हैं। ये तलवार, ये सब आपने ही हमें सिखाया है, याद कीजिए राजकुमार, हम आपकी मैथिली राजकुमारी जी। मैथिली के कहने पर आदवेद के कदम रुक जाते हैं। मैथिली को आशा की किरण दिखाई देती है। वही दामिनी आदवेद के रुकते हुए कदम को देखकर उसे तेज आवाज देती, रुक क्यों गए, हमारे आदेश का पालन करो। भूल गए इसके जीवित होते हमारा विवाह कभी नहीं हो सकता, समाप्त करो इसे सदैव के लिए। दामिनी का आदेश सुनते ही आदवेद के आंखों का रंग बदल गया, उसका चेहरा हिंसक पशु की तरह प्रतीत होने लगा। मैथिली की आंखें उसे देखकर भयभीत से 2 कदम पीछे हटने को हुई, उसके होंठ थरथरा उठे। तभी आदवेद खंजर लिए सीधे मैथिली के पेट से आर पार कर दिया। वर्तमान नहीं, आदवेद, विविधा विविधा, संभालो खुद को, शांत हो जाओ और मेरी तरफ देखो। तुम ठीक हो विविधा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। अर्थ वो तुम मुझे वो मार डालेगी सबको। नहीं विविधा, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अतीत में उसने बहुत कुछ गलत किया है, उस समय तो मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब मैं उसे किसी भी हालत में नहीं जीतने दूंगा। अर्थ और विविधा अतीत के सफर से लौट आए थे। उसके सामने वही चमकती हुई किताब थी जो कुछ देर पहले अंधेरे कमरे में रोशन कर रही थी। वो रोशनी महल के अतीत की किताब थी जिसकी सच्चाई अब वो दोनों जान चुके थे। और उनके साथ साथ कोई और भी था जो उनकी सच्चाई और उनका पता लगा चुका था। वो किताब देखते देखते उसमें आग की लपेटें लग गई। अतीत के लंबे सफर को तय करते हुए उन्होंने फिर एक बार अतीत की गहरी भयानक यादें ताज़ा हो गई। जो कुछ भी उन दोनों ने देखा, उनकी आंखों के सामने सब कुछ हकीकत सा छा गया, मानो कल की ही बात हो। वो दोनों एक दूसरे को थामे हुए थे और उनके सामने वो अतीत की किताब धू धू जलकर राख हो गई। अब हम क्या करेंगे? अर्थ ये किताब ही एक जरिया था हमारे अतीत तक पहुंचने की, हम बाकी की जानकारी कैसे पता लगाएंगे? हमने हमारे अतीत को पढ़ा ही नहीं, बल्कि जिया भी है। और ये किताब को जिसने भी मिटाने की कोशिश की है, वो वही है जो नहीं चाहता कि हम आगे का राज न जाने। उसने हमारे पूर्वजन्म के भविष्य को तो मिटा दिया, लेकिन वर्तमान के भविष्य को कभी नहीं मिटा सकता। विविधा, तुम हिम्मत मत हारना, हम दोनों साथ हैं तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वह कितनी शक्तिशाली क्यों न रहे, हम इस बार उसे जीतने नहीं देंगे। अर्थ विविधा की आंखों में देखते हुए कहता है, आप सही कह रहे हैं अर्थ। पिछले जन्म में मैं अकेली उसका सामना करती रही, लेकिन इस जन्म में आप हो मेरे साथ मेरे पास। अब उसे मिटाने के लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। विविधा दृढ़ संकल्प के साथ आने वाले तूफान का सामना करने से सजग हो जाती। विविधा, एक बात याद रखना, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, कहते हुए अर्थ विविधा का हाथ कसकर थाम लेता। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। आज भी अर्थव की आंखों में वही प्रेम समाया हुआ था जो राजकुमार आदवेद की आंखों में मैथिली देखा करती थी, और मैथिली की वही मासूमियत विविधा के चेहरे पर थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों से खो गए थे। इस बात अनजान कि आने वाला तूफान वहां कदम रख चुका था। हवाओं का रुख अचानक से बदल गया, सब आसमान में काले बादल छा गया। जंगली जानवरों के रुदान की आवाज रूह को हिला दे रही थी। विविधा का दिल जोर जोर से धड़क उठ रहा था। वो अपनी नजरें फेर कर घबराने की हालत में कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अथर्व, पता नहीं क्यों, हम यहाँ से चलते हैं। विविधा के अचानक से घबरा जाने से अर्थव उसे उस कमरे से बाहर ले जाने लगा। वो दोनों साथ में चल रहे थे, लेकिन कदमों की आहट दो की जगह एक साथ कई लोगों की सुनाई दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे को चौंक कर देखने लगे। हम दोनों के अलावा और कौन हो सकता है महल में?
दोनों एक दूसरे को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते रहे। विविधा न में सर हिलाती है जैसे उसने पहले ही भांप लिया था कि कौन हो सकता है। वो दोनों महल के गलियारों से होकर मुख्य कक्ष की ओर बढ़ने लगे। महल के बाहर गार्ड्स की लंबी तैनात थी। एक बड़ी सी चमचमाती हुई कार आती है। उसमें से दो गार्ड्स जल्दी से बाहर निकलकर कार का दरवाजा खोलते हैं और सामने से बला की खूबसूरत दिखने वाली एक औरत बाहर आती है। मखमली सा गोरा रंग, आंखें हिरनी जैसी गहरी, होंठ गुलाब की पंखुड़ी और बदन जैसे कोई भी एक नजर उसे देख ले उसका दीवाना बना दे। आंखों पर काला चश्मा हटाते हुए वो एक दृष्टि महल पर डालती है और उसके होंठों पर रहस्यमय मुस्कान तौर आती है। तभी उसी कार में से एक अघोरी तंत्रिक बाहर आता है। वो भी महल को अपनी लाल आंखों से घूरता है और उस औरत से कहता है, कामिनी, तेरा वर्षों पुराना स्वप्न अब कुछ ही क्षणों में पूरा होने वाला है। तेरा ये महल फिर से जीवित हो उठेगा। तू सही के रहा है तांत्रिक। अब कुछ ही देर में मैं दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली कहलाऊंगी और मौत भी मेरी मुट्ठी में होगी। जो काम अधूरा रह गया था अब उसे पूरा होते हुए कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो फिर चले अंदर, शुभ कार्य में विलंब नहीं होनी चाहिए। तांत्रिक और वह औरत जिसका नाम कामिनी रहता है, वो दोनों एक दूसरे को रहस्यमय मुस्कान से देखते हैं और महल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ अर्थवा और विविधा मुख्य कक्ष तक पहुँचते ही उनके कदम रुक जाते हैं। सामने कामिनी और वह अघोरी तंत्रिक खड़ा रहता है। चौंक क्यों गए आप लोग? हम तो आपसे ही मिलने आ रहे थे, लेकिन आप दोनों को देखकर लगता है कि बहुत जल्दी में हो आप लोग। कामिनी व्यंग से कहती हैं। अर्थवा इस वीरान से महल में उन लोगों को देखकर चौंक जाता है। कौन हो आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ अर्थवा उन लोगों को अनजान नजरों से देखता है, वही विविधा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो कामिनी की ओर देखती हुई कहती है, दामिनी, वाह, क्या सही पहचाना है तुमने। आज वर्षों बाद भी अपनी जीजी को आखिर पहचान लिया तुमने, प्यारी बहना मैथिली। कामिनी ने आंखें मटकाते हुए कहा। अर्थवा के हाव भाव बदल गए। वही विविधा को अपनी पूर्वजन की यादें आंखों में तैराई। दामिनी का बचपन से उस पर रूखा व्यवहार, उसके प्रति झूठे प्रेम का दिखावा, अपने काम के लिए उसका इस्तेमाल करना, आदवेद को उससे छीनना, महाराज चंद्रभान और महल के सदस्यों को बेरहमी से मौत के घाट उतारना और अपने प्रेम के हाथों ही उसे मार डालने पर विवश करना, वो सब कुछ उसकी जहन में ताजा हो चला था। विविधा की आंखों से अंगार बनकर आंसू बहे उठे। मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना। तुम इस जन्म में तो क्या पूर्व जन्म में भी मेरी बहन नहीं थी। तुम एक शैतान थी और सिर्फ एक शैतान ही रहोगी। बेशक मैं एक शैतान हूँ और मेरी शैतानी शक्ति तुम अपने पूर्व जन्म में देख ही चुकी हो। क्या इस जन्म में भी मेरी शैतानी शक्तियाँ देखना चाहोगी? कहते हुए कामिनी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसकी आंखों की पुतलियां लाल रंग में परिवर्तित हो गई और देखते ही देखते उसकी खूबसूरत शक्ल वर्षों पुराने मरीज की शक्ल में बदल गई। सालों पुराने उम्र के हिसाब से उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई। जगह जगह मांस के लोथड़े लटकने लगी। उसका चेहरा राक्षस की तरह बदल गया। विविधा सहम गई। उसने अर्थव को थामना चाहा, तब तक कामिनी अपनी मायाजाल में अर्थव को उससे दूर फेंक देती। अर्थव किसी खंबे से जा टकराता। विविधा दौड़ती हुई उसके पास जाती, उसे फिर से दूसरे दीवार पर पटक देती। विविधा चीत्कार कर उठी, क्या चाहती हो तुम? सब कुछ तुमने मुझसे पिछले जन्म में छीन लिया, अब क्यों छीनना चाहती हो मेरे अर्थव को? क्यों हमारी दुश्मन बनी हो? बहुत जल्द है तुम्हें हमारी इच्छाएं जानने की, तो सुनो, हमें वो स्वर्ण ताबीज हमें लौटा दो। वो स्वर्ण ताबीज हमें किसी भी कीमत पर चाहिए, जिसके लिए मैंने 300 वर्षों तक इंतजार किया है। मुझे वही स्वर्ण चंद्र ताबीज चाहिए। स्वर्ण ताबीज के नाम सुनते ही विविधा को उसके पूर्वजन्म में महाराज से कही बात याद आ गई। किस प्रकार उस स्वर्ण ताबीज को दामिनी को दूर रखना है। हमें नहीं पता किसी स्वर्ण ताबीज के बारे में, मैथिली ने कहा। लगता है तुम्हें अपने प्रेमी से प्रेम नहीं। भूल गए किस प्रकार पूर्वजन्म में तुम्हारी आंखों के सामने पूरे खानदान को समाप्त कर दिया था। क्या वैसा ही दृश्य इस जन्म में भी देखना चाहोगी? कामिनी के एक इशारे पर उसके गार्ड्स 3 लोगों को अपने साथ ले आते हैं। उसके हाथ पैर और मुंह बुरी तरह से बंधे हुए थे। विविधा उन लोगों को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। माँ पापा तनु,
हमें अच्छे से पता है महाराज चंद्रभान ने अपने अंतिम सांस लेने से पहले तुम्हें उस ताबीज के विषय में बताया था। इसलिए हमारे सामने तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलने वाली। लगता है तुम्हें इन सब से प्यार नहीं, कहो तो इन पर भी अपनी शैतानी शक्ति आजमा कर दिखा दूं। कामिनी के कहने भर से विविधा के होश और जोश हवा में उड़ जाते हैं और देखते ही देखते कामिनी उन तीनों को सम्मोहित कर लेती है। अब उसके हाथ पैर और मुंह खोल दिए जाते हैं, लेकिन उन तीनों हाव भाव बदल जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे को आक्रोश की दृष्टि से देखते हैं। उनके हाथों में खंजर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ ही पल में ये तीनों एक दूसरे को बड़े ही बेरहमी से मौत देंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था न, तुम्हारे पूर्व जन्म में याद आया? कामिनी अट्ठास करती हुई कहती है, जिसे सुनकर विविधा के होश उड़ जाते हैं। उसे पूर्वजन्म में दामिनी के माया जाल को अच्छे से जानती थी। किस प्रकार उसने मैथिली के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। वो अब दोबारा उस दृश्य को दोहराना नहीं चाहती थी। अर्थव अब भी दर्द से तड़प रहा था। वो उठने की कोशिश करता, लेकिन वो तांत्रिक उसे अपनी शक्ति से वश में कर लेता है। विविधा की आंखों के सामने डर समाने लगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें स्वर्ण ताबीज चाहिए। ठीक है, मैं दूंगी वो स्वर्ण ताबीज तुम्हें। इतना सुनते ही कामिनी के चेहरे पर व्यंग मुस्कान आ गई। विविधा आगे कहती हैं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित छोड़ देना होगा और अर्थव को भी। तुम हमेशा के लिए हमारी जीवन से चली जाओगी। जो कुछ भी हुआ हमारे पूर्वजन्म में हुआ है, इस जन्म में हमें तुमसे कोई मतलब नहीं और न ही स्वर्ण ताबीज से है। मुझे सिर्फ मेरा परिवार चाहिए, वो भी सुरक्षित। विविधा कहती हुई एक नजर अर्थव को देखती है, जो इस समय अपने थोड़े से होश में ही विविधा से कह रहा होता है, विविधा तुम इसकी बात मत सुनो। ये एक शैतान है और इस शैतान को हम नहीं छोड़ सकते। ये सिर्फ तुम्हें छल रही हैं। मत मानो इसकी बात विविधा, मत दो इसे सवर्ण ताबीज। अर्थव जहाँ कहराते हुए कहता है, वो अघोरी उसे उतनी ही यातनाएं देता है। ए लड़के, ज्यादा होशियार मत बन। तू होगा कहीं का राजकुमार। इस समय तू हमारे कब्जे में है और हम तेरा वो हाल कर सकते हैं जो 7 जन्म में भी तू याद रखेगा। ठहरो अघोरी, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हमें वो स्वर्ण ताबीज चाहिए। अब बताओ कहाँ है वो चंद्र ताबीज। कामिनी अघोरी को अर्थव की यातनाओं को रोकते हुए विविधा की ओर देखकर कहती है। अब विविधा एक पल अपने परिवार और अर्थव की ओर देखती है। एक लंबी श्वास लेते हुए वो आंखें बंद करती है। उसके होठों पर कुछ मंत्र रहते हैं और तभी तेज रोशनी जगमगा जाती और उसके हाथों में वही 300 वर्षा पुरानी स्वर्ण ताबीज प्रकट हो जाती हैं। स्वर्ण ताबीज की चमक इतनी तेज रहती है कि पूरा रोशनी महल जगमगा जाता है। उन सबकी आंखें उस चमक से चौंधिया जाती हैं। वही कामिनी और अघोरी उस ताबीज को लालसा की दृष्टि से देखते हैं। लाओ, हमें सौंप दो ताबीज। कामिनी विविधा की ओर अपना हाथ बढ़ाती हैं। विविधा ताबीज लिए उसके ओर बढ़ रही थी। साथ ही अर्थव उसे ऐसा करते हुए रोक रहा होता है, लेकिन विविधा उसकी बातों को अनसुना कर देती। कामिनी और अघोरी का पूरा ध्यान चंद्र ताबीज पर था। वो ताबीज उनके हाथों में आने ही वाली थी, तभी विविधा उस ताबीज को हवा में उछाल देती और देखते ही देखते वो ताबीज जमीन पर टुकड़ों में बिखर जाती। मूर्ख लड़की, ये क्या किया तूने? अघोरी विविधा पर बरसते हुए कहता है। वही कामिनी क्रोध से विविधा की देखती है। तभी उस टूटे ताबीज में विस्फोट सा होता है, जिससे अघोरी को हवा में उछाल फेंक देता उसका शरीर जलकर राख हो जाता है। कामिनी क्रोध से विविधा की ओर बढ़ रही होती है कि उसके कदम वही रुक जाते। उस टूटे ताबीज से परिवर्तित होती एक तिलस्मी खंजर प्रकट होती है और वही ताबीज विविधा कामिनी के सीने से आर पार कर देती है। एक सौदा तुमने किया था हमसे दामिनी, और एक सौदा हमने किया तुमसे, जिसे पाने के लिए तुमने 300 वर्षों तक इंतजार किया। आज वही इंतजार तुम्हारी मौत का कारण भी बना। तुमने अपनी शैतानी शक्ति से चंद्र ताबीज का पता जरूर लगाया, लेकिन पता लगाने में थोड़ी सी चूक हो गई तुमसे। जब महाराज ने मैथिली को सवर्ण चंद्र ताबीज के विषय में अवगत करवाया था, उस समय मैथिली के मन में बहुत सारी प्रश्न उलझे हुए थे, जिसे अपने पिता से वो समय रहते पूछ न सकी। उसी समय जब मैथिली दामिनी का सामना करने जाती है, तब राजगुरु जी मैथिली के सामने प्रकट होते हैं और उसे स्वर्ण चंद्र ताबीज के विषय में जानकारी देते हैं।
जिससे मैथिली को पता चल जाता है जिस ताबीज के लिए दामिनी ने अपने परिवार को खत्म किया है वही ताबीज उसके मृत्यु का कारण भी बनेगी और उसे सिर्फ मैथिली ही मार सकती है। इसके लिए ही मैथिली का पूर्वजन्म हुआ और वो इस कार्य को पूर्ण कर पाई। पूरी बात जानने के पश्चात कामिनी के पास समय बहुत कम बचा था, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। देख लिया न बुराई के साथ देते हुए क्या हर्ष हुआ तेरा। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई के सामने उसका अंत होकर ही रहता है। बुराई का अंत अब हो चुका था। कामिनी नाम का कांटा अब विविधा और अर्थव की जीवन से हमेशा के लिए जा चुका था। विविधा अपनी आंखें बंद किए गहरी सांस लेती, उसके कंधे पर स्पर्श पाकर वो भीगी पलकों से अर्थव की ओर देखती। दोनों एक दूसरे में सिमट जाते। भाग्य ने आज फिर से दो प्यार करने वालों को मिला दिया। बेइंतहा मोहब्बत की दास्तान पूरी हुई, कहानी समाप्त हुई। कहानी पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी ऐसी रोचक कहानियां आप तक पहुंच पाए।